जो कुछ हुआ उससे मोदी जी की 11 साल की फोटो खिंचाने, हाथ मिलाना, जबरदस्ती गले लगने वाला, यही फॉरेन पॉलिसी हो गया है। सच सामने आ गया, सिर्फ इवेंट बाजी से विदेश नीति नहीं चलती कि देश के लिए एक स्पेसिफिक विदेश नीति बनाना होगा और वो विदेश नीति के ऊपर हम सबको चलना होगा। अगर ये सब छोड़ के इसके साथ फोटो लिए, अगर वो दूर भी है तो ऊपर गिर के फोटो लेना, ये सब जरा अच्छा नहीं दिखता। और जिसको आप विश्वगुरु मानते हैं, जिसकी तारीफ इतनी हो रही, इंदिरा गांधी के साथ कभी कंपेयर करते हैं, नेहरू जी से करते हैं, और फिर कल ट्रंप और उनकी तो दोस्ती है, खैर मैं कुछ नहीं बोल सकता कि उन्होंने यहाँ तक अपनी बातें कर रहे हैं और वो भी खुश है। और जो उसी लिए तो हमारे जो चेयरमैन साहब थे चले गए बेचारे। विषय पर लौटे प्लीज। सर फॉरेन पॉलिसी सच सामने आ गई। इवेंट बाजी बंद करो और विदेश नीति पक्का करो और उसी से तहत चलने की कोशिश करो। सर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े बड़े इवेंट के बावजूद भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सुरक्षित नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी दोस्ती गहरी होने के बावजूद भी आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। एक भी देश, यहां तक कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान की खुलकर स्पष्ट शब्दों में निंदा नहीं की। पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट पर किसी भी देश ने कुछ नहीं कहा। तो ये दर्शाता है कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई आने वाला नहीं है, ये इससे दर्शाता है। सर इतिहास में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में खाने पर बुलाया। यूएस सेंट्रल कमांड चीफ ने पाकिस्तान को काउंटर टेरर ऑपरेशन में फेनोमिनल पार्टनर यानी पक्का साथी, तो पाकिस्तान हमारा पक्का साथी है, ये व्हाइट हाउस ने, वहां के सेंट्रल कमांड ने कहा। तो आप ही बोलिए, एक तरफ वो लोग कंडेम भी कर रहे हैं और कोई आपका दोस्त बनने को तैयार नहीं है, तो दूसरे तरफ आप हर एक गले मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा ले रहे हैं, कोई पीछे ठहर रहा है तो आगे ले रहे हैं। तो ये सब काम ये कर रहे हैं, क्यों? कहीं के लिए? अरे आपकी इज्जत ऐसा रहना चाहिए, कहीं आप कोने में भी ठहरे तो आकर आपको बुला लेके सेंटर में ठहरा, उसको कहते हैं उसका व्यक्तित्व। लेकिन उनको क्या मालूम है, मुझे तो समझ में नहीं आता। तो ये, और दूसरी बात साहब, सीज फायर के बाद आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए बड़े आर्थिक सहायता का पैकेज घोषणा की। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड में भारत ने एक पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों संस्थाओं के बोर्ड के भारत ने इन पैकेज का विरोध क्यों नहीं किया? ये जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एक पाकिस्तान को आर्थिक मदद दिलाने में, वो लेने में सक्षम हो गए, वही पैसा टेररिस्ट को जाता, आपने कहा। सभापति महोदय, मैंने पहले भी किया है और बाद में भी सर, और इसीलिए लोकसभा में बोलते मैंने किया है सर, और राज्यसभा मैं में आपको और भी मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि डिप्टी चेयरमैन साहब, प्रधानमंत्री चुप क्यों है और क्यों इसका विरोध नहीं करे? हमको भी कारण बताइए, क्योंकि हम तो आपको कहे
आपके साथ हैं देश के रक्षा के लिए, एकता के लिए, अखंडता के लिए। हम तो सभी साथ खड़े हुए हैं, सारे अपोजिशन के पार्टी के लोग और रूलिंग के लोग भी, सब चंद लोग सभी साथ में हैं। तो मेरा एक जो कहना है, ये कहना है कि इतने लोग तुमको दोस्ती तुमने बनाई, लेकिन एक दोस्त भी तुम्हारा साथ नहीं दिया और उल्टा तुम्हारे विरोध में रहने वाले लोगों को उन्होंने पैसे से मदद करवाया और सारी चीजों की मदद उन्होंने की। जिन्होंने अवार्ड भी दिया वो भी नहीं खड़े। सर, डिप्टी चेयरमैन ने, जब प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे तब 3 शीर्ष डिफेंस ऑफिशियल्स ने महत्वपूर्ण खुलासे किए। कौन से खुलासे? पहला खुलासा है 30 मई 2025 को सीडीएस जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में बोले कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। ये मेरा नहीं साहब, ये उन्हीं की बात है। उन्होंने ये कहा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिट्स टू लूजिंग एयरक्राफ्ट, रेक्टिफाइंग प्लान टू हिट पाक डीप, और उन्होंने खुद इसको माना है। और मैं ये उनसे पूछना चाहता हूं कि जब आपके लोग बाहर बोलते हैं तो हमसे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भाई, सीडीएस एडमिट्स टू लूजिंग एयरक्राफ्ट, इसको तो बोलते हैं उन्होंने, लेकिन आप नहीं बोलते। ठीक है, ये आप ही का आदमी है, आपका ऑफिसर है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं इसके बारे में आपकी क्या राय? सर, 30 मई 2000 को सीडीएस जनरल अनिल चौहान सिंगापुर में बोले कि ऑपरेशन के पहले 2 दिनों में टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई। और दूसरा, 30 जून 2025 को इंडोनेशिया में डिफेंस अटैची ने कहा कि पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स ने मिलिट्री डिसीजन मेकिंग को हैम्पर किया। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन नहीं ले रही है, इसके लिए हमारे को ये दिक्कतें आई है, उन्होंने कहा। और यानी ये सरकार की गलती है, सरकार समय पर उनको मदद नहीं की, उनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए ये हुआ। ये कौन कहते हैं? लॉस्ट जट्स एज ऑर्डर्स वेयर टू नॉट स्ट्राइक पाक फोर्सेस। We did lose some aircraft, and that happened because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their Pakistan air defenses. अरे हार्डन आप एक तरफ देते हो और दूसरे तरफ आप कहते हो कि लड़ाई हमारे लोग लड़ेंगे 100 कितना फीट, 100 माइल तो नहीं बोले, 100 किलोमीटर अंदर घुस के हमने ये किया। अब बोल रहे हैं कि आपके डिफेंस ऑफिसर्स कि हमको निर्णय ही नहीं लेने देते, और निर्णय नहीं लेने की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये उन्होंने बताया, हमारा नहीं है कहना, तो उनका है। सर, दूसरा, 4 जुलाई 2025 को उपसेना प्रमुख ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन से ही लड़ रहा था। पाकिस्तान से नहीं, चीन से ही लड़ रहा था। ये बातें उन्होंने कहा। चाइना गेव पाकिस्तान लाइव इनपुट्स ऑन इंडियन डिप्लोमेट। खेलो, झूले में खेलो उनके साथ, हाँ, अहमदाबाद में झूले में खेलो। ये आज आपकी का एक ऑफिसर ये कहता है, ये मैं बता रहा हूं आपको। और सर, ये जुलाई 25 को ये हो गया। फिर उसके बाद ये वही चीन है जिसे मोदी जी ने गलवान क्लैश के बाद क्लीन चिट दी थी, और 19 जून 2020 को
प्रधानमंत्री ने कहा था ना तो कोई घुसा है ना कोई घुस आया है। हमने कहा साहब आप सत्य बोलो, आप दिल खोल के बोलो, मैं बैठ जाता। ये बोले या नहीं बोले ये बोलो। आप तो झूठ नहीं बोलते मैं समझा था, लेकिन मैं पहले बोलता था मोदी जी को झूठ जबकि 15 लाख 2 करोड़ MSP वो ये झूठा सब बोलते संसदीय थे। शब्द है, तो झूठा संसदीय हाँ? शब्द, झूठा संसदीय शब्द है, झूठा संसदीय शब्द है। अरे असत्य साहब, और पार्टी ने जो समय दिया था उससे अधिक समय आप पार्टी का ले रहे हैं। नो प्रॉब्लम, आई हैव नो प्रॉब्लम, आपकी पार्टी का समय